अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मरीहा बिल्लाल और आप देख रहे हैं मी एंड जी। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ और फ्रेंड्स आज हम करेंगे Q&A और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा। आपका नाम? बेटा मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खालिद मसूद है और मैं बेसिकली एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और सर्विसेज हॉस्पिटल में मैं एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। ओह गुड। आज मैं आपसे करूँगी Q&A। आर यू रेडी? जी। तो मुझे ये बताएं, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसे पहली ग़िज़ा क्या खिलाई जाए? जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस ऑब्वियसली इसकी बहुत वेटेज है और इसके बड़े एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं कि बच्चे को हम स्टार्ट में कौन सी फीड देते हैं। तो बच्चे के लिए सबसे जो अहम फीड है पैदा होने के साथ वो उसके लिए माँ का दूध है, क्योंकि माँ के दूध के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो स्पेशली फर्स्ट 2-3 आवर्स के अंदर, जो पहले 2-3 घंटों के अंदर माँ का दूध होता है, उसके अंदर कोलोस्ट्रम होता है। कोलोस्ट्रम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के अंदर हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये जो दूध पहले वाला होता है, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स होती हैं जो बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा जो माँ का दूध होता है वो हर किस्म के जरासीम से पाक होता है, उसको बॉयल नहीं करना पड़ता, वो बच्चे के लिए हर वक्त तैयार होता है। और उसके अलावा बच्चे की और माँ की जो बॉन्डिंग है, जो उसकी मोहब्बत है, जो उसका लव है, वो भी ब्रेस्ट फीड पाने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसके अलावा भी ब्रेस्ट फीड के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। उसके अंदर जो एनर्जी होती है और उसके अलावा जो उसके अंदर नमकियात होते हैं वो इस रेशो में होते हैं जो कि ब्लड के अंदर बहुत अच्छी तरह जज़ब होकर बच्चे की बोन्स को, बच्चे के ब्रेन को और बच्चे की बहुत सारी बॉडी की दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं। इसलिए बच्चे के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छी ग़िज़ा पैदा होने के फ़ौरन बाद माँ का दूध है। जी, तो ये भी बताएं कि न्यू बॉर्न बेबी को क्या ग़िज़ा नहीं दी जाए? बिल्कुल, दिस इज़ $100 मिलियन क्वेश्चन कि कौन सी ग़िज़ा बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है जो कि हम लोग नासमझी में दे देते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो हमारे सेटअप के अंदर एक गुटी का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को पैदा होने के साथ ही गुटी देनी है और वो ये समझते हैं कि जो शख्स उसको जैसी गुटी देगा बच्चा वैसा ही बाद में हो जाएगा। अगर मतलब नानी ने गुटी दी है, दादी ने गुटी दी है, फूफू ने दी है, खाला ने दी है, हर शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि उसकी गुटी दी जाए ताकि बच्चा कल को उस जैसा हो। तो ये बिल्कुल जो फॉल्स किस्म के बिलीव्स हैं, परसेप्शन हैं, जिनकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक अहमियत नहीं है। और इस चक्कर के अंदर वो क्या करते हैं, कोई बच्चे को शहद दे रहा है, कोई बच्चे को अरक दे रहा है, तो ये सब चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और बाज़ का ये होता है कि बच्चे को शहद देने से या इस तरह की दूसरी चीज़ देने से उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है या उसको इन्फेक्शन हो जाता है। और बाज़ का तो इन्फेक्शन इतने सख्त होते हैं कि बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ जाता है और उसे एंटीबायोटिक देनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए बच्चे को ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और जैसे हमारे फैशन है बहुत ज़्यादा कि बच्चे को फार्मूला फीड दी जाती है, बच्चा पैदा होता है तो डब्बे का दूध शुरू कर दिया जाता है, तो उससे भी एहतियात करनी चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन में जहाँ पे मजबूरी हो, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी बच्चे की मदर की डेथ हो जाए या मदर मिल्क अवेलेबल ना हो या माँ कोई ऐसी अद्वियात ले रही हो जो अद्वियात दूध में जाके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ फार्मूला फीड बहुत मजबूरी में दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमने बच्चे को शहद नहीं देना, बच्चे को अरक नहीं देना, बच्चे को पैदा होने के फौरन बाद पानी नहीं देना और इस तरह की कोई और चीज़ नहीं देनी, और हमने उसको माँ का दूध ही पिलाना है। दूध के अलावा दूसरी ग़िज़ा कब देनी चाहिए बच्चे को? बच्चे को 6 मंथ तक, 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, उसके अलावा कोई ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग बच्चों को 6 माह से पहले कुछ ग़िज़ा शुरू कर देते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसे कुछ लोग बच्चों को 6 मंथ से पहले ही दलिया शुरू कर देते हैं गंदम का। उससे नुकसान ये होता है कि बच्चे में बहुत सारी एलर्जीज शुरू हो जाती हैं, जैसे कि एक बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है जिसको हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं, जिसमें बच्चों को बाद में जाके गंदम से एलर्जी शुरू हो जाती है। इसका इंसिडेंस या इसकी शरह उन बच्चों में बहुत ज़्यादा होने की, वो बच्चे जो कि जिनको हम वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं या इसको वीनिंग कहते हैं, जो हम ठोस ग़िज़ा शुरू करते हैं, जिनको हम 6 मंथ से पहले ठोस ग़िज़ा शुरू करेंगे स्पेशली गंदम के साथ, उनमें ये मसला ज़्यादा होगा। इस तरह हमारे एक बहुत फैशन है कि बच्चे को 3 माह 4 माह के ऊपर अंडा या अंडे की जर्दी शुरू कर देते हैं और उससे भी बच्चों में बाद में जाके एलर्जीज़ होने का खदशा होता है, जैसे कि स्किन की एलर्जीज़ हो गई, जैसे कि दमा हो गया और इस तरह की और एलर्जीज़। तो बच्चे को किसी भी हाल में 6 मंथ से पहले कोई भी खुराक शुरू नहीं करनी चाहिए। तो बच्चे की जो एक प्रॉपर या अप्रोप्रिएट एज है
जिसके ऊपर उसकी जो अंतड़ियाँ होती हैं वो मैच्योर होती हैं इस फूड को एक्सेप्ट करने के लिए, और उसमें एलर्जी के अमकानात बहुत कम होते हैं, वो 6 माह है। तो 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, और उन केसेस में जहाँ पे खुदा ना ख्वास्ता माँ अवेलेबल ना हो, डब्बे का दूध पिलाना है आपने। तो ठोस गज़ा या दूध के अलावा बाकी गज़ाएँ शुरू करने की जो प्रॉपर एज है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया का कंसेंसस है, वो 6 मंथ है। जी, तो कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए बच्चे को? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस गज़ा से स्टार्ट करना चाहिए। तो आमतौर पे और जो लॉजिकल है कि हम बच्चे को उस चीज़ से शुरू करते हैं जिस गज़ा से बच्चे को कम एलर्जीज़ होती हैं, और जो डाइट जिनसे सबसे कम एलर्जी होती है वो 4 हैं, जिसके अंदर केला है, दही है, चावल हैं और आलू हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो जिनके अंदर बहुत कम एलर्जी करने की टेंडेंसी होती है या वो सलाहियत होती है। तो हम ऐसे करते हैं, इनका रूल ये होता है कि बच्चे को एक वक्त में एक खुराक शुरू करते हैं, वो 2 दिन 3 दिन देते हैं, और देखते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता उससे कोई रिएक्शन ना हो जाए। वो रिएक्शन किस फॉर्म में हो सकता है कि बच्चे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, बच्चे को डायरिया हो जाए, या बच्चे की स्किन के ऊपर कोई दाने निकल आए। अगर तो बच्चे को डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है और या स्किन पे दाने निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फूड हमने स्टार्ट की थी बच्चे को इससे एलर्जी हो गई है, तो फिर हमें वो फूड बंद करनी पड़ेगी। फिर जब हम एक फूड दे दें 3 दिन, तो हम उसके बाद दूसरी फूड शुरू कर देंगे। जैसे कि हमने बनाना शुरू किया तो 3 दिन के बाद हम शुरू कर देंगे योगर्ट, और फिर वो 3 दिन योगर्ट चलेगा। तो जो चीज़ हमने पहले शुरू की हमने वो बंद नहीं करनी, केला चलता रहेगा, योगर्ट ऐड हो जाएगा। इसी तरह और 3 दिन के बाद एक और डाइट, जैसे राइस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह 3 दिन के बाद एक और डाइट ऐड हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ऐड होती जाएंगी, और जब हम ये 4 चीज़ें दे जाएँ तो उसके फिर हम 1-2 हफ्ते के बाद हम बाकी चीज़ें जैसे कि गंदम का दलिया भी ऐड कर सकते हैं, बच्चे को एग भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे के में 6 मंथ के बाद सेफ़ होती हैं। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता, तो स्लो जो होती है ना, इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ फूड जो होती है वो बच्चे को एलर्जी से बचाती है। आने वाले दिनों में लाइक जो गर्मियाँ हैं उनमें बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए? जी बिल्कुल, अब जो है वो आगे समर आ रहा है और गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा हीट होगी और सन बहुत हाई टेम्परेचर काज करेगा, तो ऑब्वियसली हमने कोशिश करनी है कि धूप के अंदर बहुत ज़्यादा ना फिरा जाए। और बच्चों को, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो अपने खेल के शौक़ के अंदर धूप के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए और साए में रहना चाहिए। उसके बाद गर्मियों के अंदर जो पानी और ख़ुराक होती है बहुत जल्दी उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, जिससे बच्चों को फिर फूड पॉइजनिंग होने का खतरा होता है, जिसके अंदर बच्चों को डायरियाज हो जाते हैं, खुदा न ख्वास्ता टाइफाइड फीवर हो जाता है, इस तरह हेपेटाइटिस हो जाता है। तो एक तो ये है कि गर्मियों के अंदर हमने फ्रेश फूड खानी है, हमने फूड को स्टोर नहीं करना, और अगर स्टोर करना है तो उसको प्रॉपर्ली स्टोर करना है जिस प्रॉपर तरीके से। और हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमने खाना अब बना लिया वो अगले 5-6 घंटों में कंज्यूम कर लें। और अगर पॉसिबल हो सके तो जो पानी है वो गर्मियों में स्पेशली ख़ास तौर पे बॉयल पानी पीना चाहिए। इससे हम टाइफाइड से, हेपेटाइटिस से, डायरिया से और इस तरह की बहुत सारी पेट की बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर अंकल थैंक यू, आज हमें टाइम दिया आपने। थैंक यू बेटा। तो फ्रेंड्स प्रोग्राम की एंडिंग तो हो ही गई है, और फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को शेयर करें, ये आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना, जो आपको सवाल का तो चाहिए था ना, जो आप पूछ भी रहे होंगे डॉक्टर से, तो आज आपको वो मिल गया। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको बाद में, तब तक के लिए सी यू एंड बाय।